वगैरह यहाँ पर आए हुए थे, 2 दिन पहले भी आए थे। हाँ, आप वो देख लें, आप फिर बात करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद CMH, मेन CMH पर, गैरिसन कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ नॉट गैरिसन कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ ओनली गैरिसन ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद गैरिसन। वापस उस क्लिप की तरफ चले जाएँ अब आप। हमें खौफ था कि यहाँ पे आवाम नहीं होगी क्योंकि सारा जो है आर्मी के अंडर है ये, डर लग रहा था क्योंकि बाइक के ऊपर पीछे मैं बैठा हुआ था। और आजकल जो डंडे पड़ रहे हैं, पीछे वाले को पहले पड़ते हैं, आगे वाला तो फिर आगे ही होता है। तो जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ का जो सीन हमने देखा तो हम दंग रह गए कि पूरे शहर में पब्लिक प्लेसेस कोई नहीं है जहाँ पे आवाम इकट्ठी हो रही हो। और ये प्लेस आम दिनों से ज़्यादा यहाँ पर हम वॉक करने आते थे क्योंकि ये प्लेस जो है वॉक करने के हिसाब से मशहूर है हैदराबाद के अंदर। तो जब यहाँ पे वॉक करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं तो आवाम की तादाद, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आवाम की तादाद जो देखी तो मैं हैरान रह गया कि यहाँ पर इस कदर लोग कैसे मुमकिन है। लेकिन मुमकिन है, यहाँ पे इन्होंने आसानी की भी है अभी आवाम के लिए। तो हम भी वॉक करने निकल गए यहाँ पे। हमने कहा बिलाल भाई तो बस फिर हो जाए शुरू। यार यहाँ तो रोशनी नहीं है, क्या बंदा वीडियो बनाएगा यहाँ पर आके। आज रोशनी उस दिन से ज़्यादा है, मगर आज ज़्यादा है। हम इसके क्लिप्स उसमें शामिल करते रहेंगे। नाउ बैक टू द क्लिप। लोग वॉक करने के बाद खाते हैं कुछ, हमने वॉक करने से पहले खाया। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको बताएंगे बिलाल साहब। नो कमेंट्स। ये पुराना हो गया अपने आप को बचाने का तरीका, नो कमेंट्स वाला। यह हाल है इनका, 4 कदम चले नहीं हैं और बोल रहे रिटर्न हो जाते हैं, बस काफ़ी है आज के लिए इतना। भाईजान जवान हो आप अभी, समझे, बुढ़े होने की अलामत नहीं दिखाएं अपनी। अभी एक जानने वाला मिला, वो पूछ रहा रोज आते हो यहाँ पर। मैंने कहा रोज तो नहीं आते, जब आते हैं तो मुस्तकिल आते हैं और जब जाते हैं तो फिर मुस्तकिल चले जाते हैं यहाँ से। हम लोग अक्सर व बेशतर यहाँ पर रात के अंदर, गर्मियों में तो ख़ास तौर पे वॉक करने के लिए आते हैं। और घर के UPS ने भी नाक में दम करके रखा है, चल रहा है और बंद हो रहा है। वजह यह है कि उसकी होगी बैटरी चेंज। उसकी भी बैटरी डाउन और मेरी भी बैटरी डाउन हो गई थी। फिर बिलाल भाई के दावे तो ऐसे होते हैं कि आप बस पूछे मत कि ये करना है ना तो रोज़ करना है। इधर कोई चीज़ अच्छी लग गई तो जनाब रोज़ आएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। और अभी कल परसों हम यहाँ पर जब आए थे तो कह रहे यार रोज़ आएंगे। जिम जाने का पिछले 4 साल से सोच रहे हम कि हमें जिम जाना है और रोज़ जाना है, और अभी तक हमारा वो रोज़ नहीं आया है। मैंने मौसूफ को फ़ोन करके कहा कि चलें भाई, तो बोल रहे यार आज छोड़ते हैं कल चलते हैं। और उससे पहले दावे ये थे कि यार रोज़ आएंगे यहाँ तो, और यहाँ तो बड़ी अच्छी हवा चलती है, वॉकिंग भी हो जाएगी, जिस्म को जो है वो थोड़ी तवानाई। यार मेरा हाथ, इसको कहाँ फेंकूँ मैं अब, यहाँ फेंक भी नहीं सकते। अगर यहाँ फेंक दिया और देख लिया ना मुझे तो मुझे उठा के फेंक देंगे ये लोग। बिलाल भाई के हाथ में थैली थी जिसमें कचरा था, तो मोहब्बत से इन्होंने कहा, मैंने एक तरफ रख दिया उसको। और मुझे भी दर्स दे रहे हैं इस चीज़ का कि आप भी मोहब्बत से ये रख दें कहीं पर। तो मैं इनसे कह रहा हूँ जो हुजूर आपने मोहब्बत दिखाई है वो इस पर भी ज़रा दिखा दें हमें, तो आपका जो है शुक्रिया होगा, हमारे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका। ये है बिलाल भाई की मोहब्बत। लोगों ने देख लिया है इस तरह से आवाम जो है ना अपने शहर को गंदा करती है, इस तरह से, उनके साथ इस तरह से आवाम जो है अपने शहर को गंदा करती है। अगर ऐसी आवाम हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए ना
हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा हो सकता है। हमने अपना एक राउंड क्लियर कर लिया है। कितने किलोमीटर होगा? 1 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं। हमारी सेहत के लिए काफ़ी है। जिसमें से ये बिलाल भाई जो है भागने की कोशिश कर रहे थे। और अभी हम बहुत खूबसूरत से पॉइंट पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे आवाम भी है, तो हम ऐसे कैमरा निकाल कर वीडियोग्राफी तो नहीं कर सकते। इसके लिए माजरत वापस। मेरे पास यहाँ की कुछ तस्वीर हैं जो मैं आखिर में दिखाऊंगा। नाउ कीप कंटिन्यू। लेकिन प्लेस बहुत खूबसूरत है ये, और यहाँ पे आवाम का रश देखकर मैं हैरान हूँ कि इस दौरानिए में जो सिचुएशन चल रही है आजकल, उसमें आवाम इस कदर यहाँ पर हैरत ज़दा हूँ मैं। गैरिसन जैसे पॉइंट पर, ये गैरिसन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये CMH का गैरिसन है, जहाँ पर आर्मी की छावनी है। यार जो भी है, गैरिसन का CMH है या CMH का गैरिसन है। अब ये जो भी है, हैदराबाद का बहुत ज़्यादा सेफ और पुरसुकून इलाका है। जैसा कि मैंने बताया था कि वॉक करने के लिए अक्सर आवाम यहाँ पर आती है, और ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो हज के लिए अपने सफ़र को रवानगी लाने के लिए पैरों के अंदर। सीरियस? आर यू सीरियस? मेरी दुआ कबूल हो गई है यार। अभी हम बड़े बाल बचे। जिस तरह के मैं कह रहा था कि यहाँ पर रश जो है ऐसा हो रहा था, और मैंने कहा कि यहाँ पर पुलिस भी नहीं है और हालात ऐसे हैं, और इस जगह पे लोगों का रश तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। इतने में अभी पुलिस आ गई है यहाँ पर, और उनके हाथ में डंडे भी हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपका एहतराम करते हुए आप यहाँ से चले जाएं और अपनी हिफाजत करें। इस तरह से आप जो है घूम रहे हैं मज़े से। तो हमने कहा भाई हमें तो नहीं पता था, आवाम यहाँ पे इतनी सारी बैठी हुई थी, लेकिन मेरे ज़बान से जो अल्फाज निकले उनमें इतनी तासीर थी कि पुलिस वाले भाइयों को वो यहाँ तक लेकर आ गए। तो हम आज बच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने हमें बड़े अदब एहतराम से कहा कि आप यहाँ से चले जाएं और जल्दी से घर पे जाएं और आराम सुकून से घर पे रहें अपने। बिलाल भाई की धड़कन चेक करते हैं, क्योंकि इनको जो है ना बड़ा खौफ मैंने देखा इनकी आंखों में। ये बहुत परेशान थे, और खौफ से जो है ना ये SOPs का ख्याल कर लिया इन्होंने। मुझे लग रहा तुम्हारी वजह से छोड़ दिया मुझे। वो कहते हैं ना गिरेवी में बच जाना, तो बिलाल भाई की गिरेवी में मैं बच गया हूँ। सही बोल रहा है यार, ये वो आई भी पीछे से ही, और मैं मजे से देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है। अल्लाह रहम करे भाई। ये सीन याद रहेगा। आज बड़े दिल से आए थे यहाँ पर और है ना अब दिल में डर बैठ गया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर दफा डंडे से बचत नहीं होगी। असल में हम सांस लेने के लिए बैठे थे, और आवाम का रश देख के हैरान थे कि आर्मी जैसे छावनी के इलाके में इस कदर रश, यहाँ पे आवाम का रश नहीं होने दे रहे वैसे ही, और यहाँ पर रश कैसे हो सकता था। तो मैं हैरान हूँ भाई। मेरे अल्फाज की तासीर है कि पुलिस वालों को याद किया। पहले भी एक व्लॉग में आ गए थे मैंने कहा था कि पुलिस वाला कोई दिख रहा नहीं, और अचानक से पीछे से गाड़ी आ गई, और भाई इनको याद किया जाए ना, ये पहुंच जाते। कौन कहता है हमारे पाकिस्तान की पुलिस जो है मौके वारदात पर नहीं आती है? कौन कहता है? ये कहता है। आज के बाद नहीं कहेगा, ये बच गया ये। तो दोबारा आएंगे यहाँ पर, एहतियात कर कर आएंगे। आज पहला एक्सपीरियंस लॉकडाउन सिचुएशन में कुछ ऐसा रहा जैसा आपने देखा। बिलाल भाई कुछ फरमाना चाह रहे थे आपसे। तो मजीद डंडों से बचने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज हम दोबारा आए हैं, और लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे। उस दिन का छापा किस लिए था? महज डराने के लिए था या वल्लाहु आलम। तो मुझे देखना था कि लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसलिए हम भी ढीठ हैं, हम भी दोबारा आ गए। और लोगों का मजमा हमें पहले से
ज़्यादा दिखाई दिया। व्लॉग ज़रूरी है, व्लॉग भी ज़रूरी है। अभी हम ये वाला क्लिप ले रहे थे, 2 बच्चे आपस में बात करते हुए आ रहे, एक कह रहा कि तस्वीर ले रहे हैं और दूसरा बोल रहा है कि केबला रुख चेक कर रहे हैं। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, मन के सच्चे। अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हो और आपका दोस्त अच्छा फोटोग्राफर ना हो तो जो तकलीफ़ होती है ना, वो इस वक्त मैं अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि ये मौसूफ जो है, क्या कहूँ, वो तस्वीरें दिखाऊँ आप लोगों को, देखने के काबिल तो नहीं है। अगर मेरा दिल चाहा तो मैं दिखा दूँगा, कोई वादा नहीं है, ठीक है। नाउ बैक टू द होम। यार 2 अच्छी चिप्स देना, 5-5 रुपए वाली हो, लेकिन इतनी बड़ी रकम वाली